15 साल पीछे ले जाना चाहता हूं, ताकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज की जो हालात है ये यूं ही नहीं बदला, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और बिहार की 15 साल पहले क्या हालत थी। और मैं 3-4 उदाहरण देना चाहूंगा कि 2005 के पहले इस राज्य में अलकतरा घोटाला हुआ था, सड़कें बनी नहीं और 200 करोड़ रुपए का अलकतरा खरीद लिया गया और उस घोटाला उजागर होने के बाद तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री को जेल जाना पड़ा, जो आज भी सजा याफ्ता होकर जेल के अंदर बंद है। उस जमाने में मरम्मती ज्यादा होती थी और नई सड़कों का निर्माण कम होता था। उस जमाने में यही इंजीनियर जो अभी नंदकिशोर जी ने कहा, डीपीआर बनाना लोगों को नहीं आता था, बिहार में कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे। और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के वरिष्ठ लोगों को दिल्ली जाना पड़ा कॉन्ट्रैक्टर्स की बैठक लेने के लिए कि आप आइए बिहार के अंदर आप काम कीजिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिले तो केंद्रीय एजेंसीज को और काम दिया गया था। और मुझे आज भी याद है कि आप अपने भाषण में हमेशा जिक्र करते थे कि जो मील का पत्थर होता माइलस्टोन, इसमें किलोमीटर लिखा रहता है, तो आप अपने भाषण में कहा करते थे कि अच्छा होगा बिहार के अंदर किलोमीटर लिखने के बजाय समय लिख दिया जाए कि यहां से यहां तक जाने में और कितना समय लगेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में बिहार को हम लोगों ने वहां से निकाल कर यहां तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि 91 से लेकर 2004-05 तक 15 वर्षों में बिहार के अंदर ग्रामीण सड़क और पथ निर्माण की सड़कों पर केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और आपके नेतृत्व में पिछले लगभग 15 वर्षों में 1,40,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने केवल बिहार की सड़कों पर खर्च करने का काम किया है। मित्रों, केंद्र की सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जो कंट्री विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के भू सीमा देश है, उन देशों को अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर भाग लेना चाहेगा निविदा में, तो उसको भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार से निबंधन प्राप्त करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और चीन से जुड़े अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर वो किसी निविदा में भाग लेना चाहेंगे, तो जब तक भारत सरकार उनको अनुमति प्रदान नहीं करेगी, तब तक उन दो देशों के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वह देश के अंदर किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। और बहुत जल्द बिहार सरकार भी और इस दिशा में निर्णय लेने जा रही है। उसी प्रकार मित्रों, पारदर्शिता के ख्याल से हम लोगों ने ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। और आज मैं दावा कर सकता हूं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आकर कहते हैं कि बिहार देश का अकेला राज्य जहां पर जो निविदा का निष्पादन होता है उसमें पूरी पारदर्शिता है। आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी किसी निविदा के अंदर। और इसलिए जो बेल्ट्रॉन है, जो मेरे विभाग के अंतर्गत आता है, तो ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट का जो नया वर्जन है, ई टेंडरिंग 2, ये बहुत जल्द बिहार में लागू होने जा रहा है। और जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर अर्नेस्ट मनी जमा करते हैं, अगर निविदा में वो विफल हो गए तो अर्नेस्ट मनी के लिए उनको वापस लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये स्वतः उनको अर्नेस्ट मनी वापस हो जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स बैंक गारंटी जमा करते हैं, आज उसके वेरिफिकेशन के लिए और बैंकों को भेजना पड़ता है। इस नई ई प्रोक्योरमेंट 2 में बैंक गारंटी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा और जो निविदा दाता जो निविदा भरेंगे तो वो अपने फाइनेंशियल बिड का इनक्रिप्शन कर सकेंगे, यानी उसको कोई देख नहीं सके, उसको छिपा सकेंगे। उसी प्रकार अभी अलग अलग विभागों में लोगों को निबंधन कराना होता है। अभी सेंट्रलाइज्ड निबंधन की और व्यवस्था की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो ई प्रोक्योरमेंट और ई टेंडरिंग है उसका नया वर्जन आने के बाद और अधिक पारदर्शिता बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग एक CFMS के साथ साथ WAMIS वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम
ये भी नवंबर से लागू करने जा रहे हैं। इसको CFMS से WMIS को जोड़ दिया जाएगा ताकि जो जूनियर इंजीनियर जो MB बनाते हैं, ये MBA मैनुअल नहीं बनेगा, ये ऑनलाइन MB बनेगा, सीधे बिल जाएगा ट्रेजरी में, बिल बनेगा और बिल से ट्रेजरी में और सीधे कॉन्ट्रैक्टर्स को भुगतान हो सकेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा लोग और कॉन्ट्रैक्टर के काम में आगे आए। इसलिए ये नई पद्धति भी हम लोग बिहार के अंदर और बहुत जल्द प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में जिस तरह से आपके नेतृत्व में सड़कों का जाल, पुल पुलिया का जाल बिछा है, ये गति बिहार की आगे भी बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस विभाग के सभी इंजीनियर्स और सभी अधिकारियों को अपनी ओर से धन्यवाद और बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।